अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने तकरीबन 18 साल बिज़नेस जर्नलिज़्म पढ़ाया है और बिज़नेस जर्नलिज़्म का जो HEC का सिलेबस है वो बनाने के अंदर खाकसर का हिस्सा भी शामिल है। वो अब तमाम यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर बच्चा बिज़नेस जर्नलिज़्म की स्पेशलाइजेशन लेता है 7वें सेमेस्टर के अंदर या 8वें के अंदर जो लेनी होती है, तो वो जो सिलेबस पढ़ेगा, वो जो पढ़ता है उसके अंदर तज़ीने गुलिस्तां में हमारा भी खून शामिल। तो कहने का मतलब ये है, पढ़ाते हुए हम बच्चे को ये समझाया करते थे। वो अक्सर मेरे दादा पोता शो प्रोग्राम के अंदर वसीम साहब जो हैं वो ये बात पूछ लेते हैं कि जनाब हम ये बताया करते थे कि बेटा फाइनेंशियल जर्नलिस्ट के लिए सबसे बड़ी खबर वो होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी बड़ी खबर होती है जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है। जिस तरह 70 साल के अंदर 70 साल की 73 साल की तारीख में मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बेड़े गर्क किए हैं, उस तरह इस इंस्टीट्यूशन का भी बेड़ा गर्क कर दिया जहाँ पे किसी एक बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जर्नैल के पुत्र असद उमर से लेके और हमाद अजहर तक सब लोग झूठ बकते हैं, बेबुनियाद बकते हैं, बार बार बकते हैं। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। हिंसों की क्रेडिबिलिटी इन्होंने खत्म कर दी, हिंसों की सूरत में झूठ बकते हैं। खैर, इस बात से हट के वापस आते हैं। लेकिन इस बोलने का असर जो होता है वो मुल्क के हर घर में जाता है। बिजनेस और फाइनेंस का रिलेटेड हुकूमत का बंदा बोलता है, वो मार्केट को अथल पथल कर सकता है, वो अपसाइड डाउन कर सकता है। ठीक है, और होता है। नतीजे के तौर पे जो है आम बंदे की जिंदगी के अंदर आसानियां भी आती हैं और उसकी जिंदगी अजीरन भी होती है। उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो मैं आपसे अर्ज करूंगा। जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पंजाब में चिकन की प्राइसेस जो हैं वो 350 क्रॉस कर गई हैं, 360 370 है। ठीक है, और सिंध के अंदर कराची के अंदर ये है वो 550 की आवाज़ भी आ गई है, लेकिन 450 460 तो डेफिनेटली है। कोई पेशावर में सुनने में आया कि 530 हो गया है। ठीक है, और ये मैं जो सुनने में आया कह रहा हूं तो ये तमाम छपी हुई खबरें हैं अथेंटिक अखबारात के अंदर। ठीक है, जो बड़े अखबार आते हैं उनके अंदर छपी हुई खबरें जो हैं वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। तो ये क्यों गया है ऊपर, सवाल पैदा होता है। इसकी जिम्मेदार वाहिद और वाहिद इमरान खान की जुबान है और उसके हवारियों की। आप कहेंगे कि मैं तासुब का मारा हुआ शख्स हूं, कोई ऐसी बात कर रहा हूं? नहीं, बात यह है कि पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री ने कोरोना के तहत, अब मैं आपको साथ चाह रहा हूं, 2 मिनट चाह रहा हूं बात की वजाहत करने के लिए, आपने मेरे साथ साथ रहना। कोरोना आया, पहले 2 माह से 3 माह हमारा वजीर आजम हालत डिनाइल में रहा कि है ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, मास्क नहीं लगाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। 2-2.5 महीने उसने जंग लड़ी बाकायदा मीडिया के साथ और अपने आप को इस्तादा करने वाले, उसको मुसल्लत करने वालों के साथ। मुसल्लत करने वाले भी थे कि मास्क लगा, कोई 4 पैसे की इमदाद आए, हमारा भी टिड भरे, वो इसलिए कहते थे मास्क लगा, लेकिन उसने कहा मैं मास्क नहीं लगाऊंगा। जंग लड़ी, मास्क नहीं लगाया उसने। ठीक है, इर्द गिर्द लोग जो हैं, इवन वो जो उसकी सपोर्ट के लिए हर हफ्ते एक मीटिंग होती है ना, सिपा सलार और जसूस आजम जाके मिलते हैं, ये उसकी सपोर्ट के लिए मिलते हैं ना, तो उसके अंदर सिपा सलार और जसूस आजम ने वो मास्क लगाए होते थे और वो मास्क के बगैर बंदर बैठा होता था वहां। ठीक हो गया, तो खैर अब वो जो है साहब जो हैं उनको अंदाजा नहीं है कि उनके इसके बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री ने कहा, उनका एक कंजम्पशन पीरियड होता है ना, पोल्ट्री स्टोर नहीं हो सकती। पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री प्रोसेस के जो फैक्ट्रियां लगी हैं जितनी भी, ये 2 से 3% पाकिस्तान की टोटल कंजम्पशन को प्रोसेस करती हैं, जो टोटल प्रोडक्शन को प्रोसेस करती। ठीक है, और फिर ये 2 से 3% जो है ये एक्सपोर्ट भी होता है, इसमें से पाकिस्तान से बाहर भी जाती हैं ये चीजें। ठीक हो गया, लिहाजा इनमें से अगर वो फर्ज करें, हम फर्ज कर लेते हैं कि वो 3% प्रोसेस करती हैं, सर आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं वो 5% प्रोसेस करती हैं। इस 5% में से ये बात आप मेरी जहन में रख लीजिए कि आधा जो है वो तो डेफिनेटली हमारा एक्सपोर्ट होता है। दुनिया के हर मुल्क में जहाँ पे पाकिस्तान रहते हैं, अपने ज़मीन का टेस्ट खाने के लिए वो इसको बाय करते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर ज़्यादातर जिंदा पोल्ट्री जाती है, फ्रोज़न
चिकन नहीं जाता। ये डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जाता है, यूके में आपको मिल जाता है, अमेरिका में मिल जाता है, कनाडा में मिल जाता है। ये जो प्रोसेस फूड पाकिस्तान के अंदर जो कंपनियां बनाती हैं, हमारे दोस्त हैं मेन्यू के नाम से बनाते हैं, डॉन वाले हैं, डॉन के नाम से एक ब्रांड है वो बनाते हैं वो बिग बर्ड वाले हमारे अब्दुल बासित साहब वो बनाते हैं, ये सूफी वाले बनाते हैं। ये सब का जो इनकी तकरीबन टोटल अगर हम देखें तो इसका 50% तो एक्सपोर्ट होगा। तो लिहाजा ये जो 50% ऑफ प्रोसेस्ड मिल्क, तो ये प्रोसेस वाले तो इसके अंदर इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। अब क्या इम्पैक्ट डाल सकता है? अब इम्पैक्ट डाल सकता है कि इसकी सप्लाई चेन है। चूज़ा निकलना अंडे से, अंडे के 40 दिन बाद, 40 दिन के अंदर अंदर फार्मर ने उसको बाहर निकालना है और मार्केट में डाल देना। जितने भी पैसे मिले उस दिन के रेट जो भी हुआ उसके ऊपर उसको प्रॉफिट आ जाए, ठीक है, और यूं उसका कारोबार जिंदगी चलते रहना। पोल्ट्री की चली गई है कंट्रोल शेड के पास। कंट्रोल शेड का खर्चा बड़ा बढ़ गया है, खर्चा बढ़ा है क्योंकि बिजली की कीमतें ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, और वो आप उसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो होता है बिजली की बुनियाद के ऊपर है, तो उसका खर्चा बढ़ गया है, लिहाजा आप मोहतात हो गए हैं। पहली मार आपको पड़ गई कोरोना के बायस। कोरोना के बायस क्यों पड़ी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रगल कर रहा था, लड़ रहा था कोरोना के खिलाफ कि नहीं मानूंगा कि ये कोरोना इतना फैटल है। उन्होंने समझा कि ये बंद नहीं होने देगा, लिहाजा उन्होंने फ्लॉक डाल दिए। वन फाइन मॉर्निंग जब प्राइम मिनिस्टर साहब को आके उसको लाने वालों ने समझाया कि तेरी वजह नाल साड़ी दिहाड़ी मरदी पई है, पैसे नहीं आ रहे, इमदाद नहीं आ रही, तू मास्क लगाना शुरू कर, फिर उसने वन फाइन मॉर्निंग उसने मास्क लगाना शुरू कर दिया और जनाब स्मार्ट लॉकडाउन शुरू कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन जो हुआ उसके नतीजे के अंदर फंक्शंस आपने मुलतवी कर दिए। फंक्शंस आपने मुलतवी कर दिए, शादियां जो थी वो या तो लोगों ने घरों में महदूद कर ली, या वो जो बड़े बड़े खाबे होते हैं शादियों के ऊपर वो बंद कर दिए गए। आपने वो बंद चले आए, होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए, अलग बहस है। लेकिन उसके बाद जब आपने उनको खोलने का फैसला किया तो आपको पता है कि वहाँ पे रोज़ाना हज़ारों टन बल्कि लाखों टन चिकन कंज्यूम होना है। उस चिकन के लिए एक सप्लाई चेन खड़ी करनी थी। वो लोग जो अपने स्टोर अपने वो जो हैं क्या कहते हैं शेड बंद करके घरों में बैठ गए कि ठीक है भाई काम नहीं है तो क्या करें, रास खानी शुरू कर दिया उन्होंने। उन्हें बताया जाना था बाकायदा महीना पहले कि भाई हम फलां तारीख से खोलने जा रहे हैं, आप चिकन विकन डाल लें, ठीक है। तो वो हम शादियों वाली उसमें से माइनस कर चुके हुए थे। ये को महीना का पहले हमने शादी वालों पर से भी पाबंदी उठा ली और पोल्ट्री इंडस्ट्री को एतमाद में नहीं लिया। पोल्ट्री को किसी इंडस्ट्री को एतमाद में नहीं लिया। लिहाजा क्या हुआ कि शादी की अशिया की जब डिमांड गई मंडी के अंदर, तो मंडी के अंदर तो एक साल से डिमांड ही नहीं थी, उन्होंने पीछे से चीज़ें मंगवाई नहीं हुई थी। आप शादी जिनके यहाँ हुई है उनसे आप पूछ लें कि जो शादी के अंदर नेसेसरी आइटम्स होते हैं उनकी प्राइसेस 2.5 गुना तक बढ़ गई, क्योंकि बंदर ने बताया नहीं ना वक्त के ऊपर कि वो बिजनेसमैन अपनी चीज इंपोर्ट कर लेता, पोल्ट्री वाला शेड में डाल लेता। वो जनाब वन फाइन मॉर्निंग जो है वो बंदर किला आपने शुरू कर दिया और वो कहा कि जी खुल जाएंगे। इंडस्ट्री ने खोल लिया जब डिमांड पड़ी शादियों की। अब आप देख लें सैटरडे संडे तो क्या, हफ्ते के बुध के रोज शादी की इन्विटेशन आई होती है, मंगल के रोज आई होती है, धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं। जब ये प्रेशर पड़ा है सप्लाई साइड के ऊपर डिमांड साइड का, तो नतीजे के तौर पे चिकन की कीमतें आसमान को पहुंच गई। नॉर्मली चिकन की प्राइस जब आप जाती है तो ये 1 महीने का प्रोसेस होता है कि ये 1 महीने के अंदर सप्लाई जो है ईज हो जाएगी, ठीक है। मैं कहा करता हूं टू बी कंसाइज 19 से 20 दिन के अंदर वो प्राइस वापस आ जाती है अपनी नॉर्मल लेवल के ऊपर, क्योंकि पाइपलाइन में चल रहा होता है ना। यहां पे पाइपलाइन के अंदर अगर 20% सप्लाई चल रही थी, आपने 100% सप्लाई की, यहाँ पे पुल जनरेट कर दिया, पुल जनरेट किया तो प्राइसेस बढ़ गई। तो ये प्योरली 100% खालिस्तन हुकूमत की नाअहली का नतीजा है। मैं बदअमाली का नहीं कह रहा, मैं बदनीति का नतीजा नहीं कह रहा, मैं नाअहली का नतीजा कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे किसी की नीयत के ऊपर शक नहीं होना चाहिए। अगरचे शुगर ले ले, अगरचे दवाइयाँ ले लें, अगरचे आटा ले ले, अगरचे गंदम ले ले, अगरचे घी ले ले, इन तमाम तजर्बात की बुनियाद के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये इनकी बदनीति और लूट खाने का जो है वो प्रोसेस है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी जो बड़े हैं, जो गुरु हैं, वो पीटीआई के और शौकत खानम के फाइनेंशियर हैं।
तो उसने कहा कि ये क्यों लूट मार से बच जाएं, तो इनको भी लूट मार करवाओ, ये भी इस कौम का खून चूसें, ये मेरा तजिया है। तो उनको भी मौका दिया गया कि तुसी भी लुट लो जो कुछ लुटना जाए। लेकिन ये तो हो सकता है एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, लेकिन असल स्टेटमेंट क्या है कि ये इनकी नाअहली का नतीजा है। सब डिमांड जनरेट करके सप्लाई को बताए बगैर ही डिमांड जनरेट करती, तो नतीजे के तौर पे ये प्राइसेस जो हैं आज भी थर्ड वेव की बात हो रही है और सरकार का इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है, और ख़ासतौर पे इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है कि जनाब कोरोना सेकंड वेव के बाद बाज़ ममालिक में थर्ड वेव के भी देखे गए बकौल सरताज गुल के 19 उसके अंदर है ना जी उसकी खसूसियात, तो अभी सिर्फ तीसरी खसूसियत सामने आई। ठीक है, बिजनेसमैन जिसका करोड़ों रुपया स्टेक होना है वो तशकीक में मुब्तला है, गवर्नमेंट उसको यकीन दहानी नहीं करवाए कि जनाब हम शादियां बंद नहीं करेंगे। कल को पता चले कि 400 कहीं पे कोई पैसे पड़े हुए हैं और डोनेशन मिलने का इम्कान हो जा सकता है, तो यहाँ से हम फ़ौरन डिक्लेयर कर देंगे पाकिस्तान में कोरोना बड़ी हाइक पे पहुँच गया। ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, NCOC एक मजाक बना हुआ है। जिन दिनों हमें पता होता है कि पैसे फलानी जगह तो नहीं पए हुए, हम फ़ौरन उसको डाउन कर देते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग करना बंद कर देते हैं, बल्कि NCOC ने पिछले दिनों दरमियान में रिपोर्टिंग करना ही बंद कर दी। हमने अपने डिक्लेयर कर दिया कोरोना ख़त्म हो गया, वो फिर हमें पता चला कि कहीं पे थोड़े से पैसे दुनिया ने इकट्ठे किए हैं कि ऐसे मुल्कों को इमदाद दी जाएगी जहाँ पे कोरोना बढ़ा, तो असं फिर खप आए तो साढ़े कोरोना वो आए ताकि हम उसमें से दिहाड़ी लगा सकें और दुनिया कह सके कि 10 करोड़ डॉलर जो है वो तो कहीं नहीं बल्कि 20 करोड़ डॉलर जो है वो तो मिल ही नहीं रहा, वो कितने गए। तो असी कही कि वो बंदा रिटायर होकर चला गया, छड्डो पर रिटायरों के खिलाफ हमने कार्रवाई नहीं की कभी भी। तो खैर ये एक था इसके अंदर, इस वजह से सर ये बेड़ा गर्क हो रहा है। आप भुगत रहे हैं, मैं भुगत रहा हूँ। हर वो घर जिसमें खुशी थी, अगर उनका खाने के ऊपर खर्चा 1 लाख खाना था, वो खाम खा बढ़ के 2.25 लाख हो गए, और ये इस नाअहली, नालायकी और बदनीति का नतीजा है। ठीक है, तो डायरेक्शन सीधी रखिए और यूथियों के इस प्रोपेगेंडे में मत आइए कि जनाब ये स्टोर कार है, वो यार अकल का इलाज कराओ। पोल्ट्री जो होती है वो स्टोर नहीं हो सकती, ये पेरिशेबल आइटम है, और हर नया दिन जो है अगर वो एक इजाफी दिन रखना चाहेगा फार्मर अपने फार्म के ऊपर, उसका प्रॉफिट कम होता जाएगा, क्योंकि उन्होंने भुखियां तो नहीं ना मारना मामा, उन्होंने खुराक खुआनी है, और खुराक बहुत महंगी होती है। उसका तो होता है कि 40 दिनों की बजाय 32 दिनों का ही वो निकाल के मार्केट में डाल देते। तो आजकल देख लेना 1.5 किलो का बर्ड जो है वो उसने मार्केट में डाल दिया, उसने 2.5 किलो का 2 किलो का होने का इंतजार नहीं किया उसका। ठीक है, क्योंकि आगे प्राइस उसको अच्छा लगा है तो उसने 1.5 किलो का ही मार्केट में फेंक दिया। तो ये है चूंकि 1.5 किलो का आ गया जिसने 2 किलो 2.5 किलो का होके आना था, तो इसलिए ये वाली शॉर्टेज बरकरार रहेगी। बाइकाट इसका हल नहीं है, इसका हल मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट किसकी? जुबान की। सरकार उनको यकीनदानी करवाए कि आपको इस लेवल के ऊपर, या अगर हमने ये बंद करना होगा तो आपको 15 दिन महीने पहले बताएंगे, और ये भी साथ में बताएंगे कि इतनी देर बंद रखेंगे आप, तो ये मसला हल हो जाएगा। कोई मसला ही नहीं है। और ये तो कूड़ा चुकन तो आपस लड़ना सड़पटवल कर लेने, एक दूसरे सिर फाटना शुरू कर देते हैं। यूथिया जो हैं, यूथिया हुकूमत जो है, इनसे हम किसी इंसानी रवैये की क्या तवक्को कर सकते हैं? आप कर सकते हैं तो करते रहिए, मुझे तो नहीं है, और मुझे तब से है इनके इस कमी का, कोताही का, कजी का पता, जब से ये भी इक़्तिदार में भी नहीं आए थे। ठीक है, अब आ गए, हूँ आराम दे। ठीक, अब के लिए इतना ही। ईमेल के ऊपर हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।